Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 6. Question number 1. It is an artistic movement in the late 19th century. ये लेट 19th सेंचुरी में एक आर्टिस्टिक मूवमेंट रहा है और ये अटैम्प्ट करता है टू एक्सप्रेस एब्स्ट्रैक्ट और मिस्टिकल आइडियाज़। एक अमूर्त विचारों को या रहस्यमयी विचारों को एक्सप्रेस करने की वो कोशिश करता है सिम्बॉलिक यूज़ ऑफ इमेज के द्वारा। और ये क्या कहा जाता है? सिम्बोलिज्म। सिंबल के द्वारा, प्रतीकों के माध्यम से ये रहस्यात्मक और अमूर्त विचारों को एक्सप्रेस करने की ये कोशिश करता है। इसे बोलते हैं सिम्बोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म। ये जो द मूवमेंट टर्म है 1954 में किसने कॉइन की थी? तो ये की थी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, J.D. स्कॉट ने, लिटरेरी एडिटर ऑफ द स्पेक्टेटर। ये SPE है, ये स्पेक्टेटर की द मूवमेंट इन 1954 में ये कोई मतलब ये जो टर्म है, ये शब्द है, ये किसने कॉइन करा था? ये करा था J.D. स्कॉट, लिटरेरी एडिटर ऑफ द स्पेक्टेटर ने। J.D. स्कॉट, लिटरेरी एडिटर ऑफ द स्पेक्टेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेवी, DJ एनराइट, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, टॉम गन एंड रॉबर्ट कन्क्वेस्ट आर नोन एज, ये जाने जाते हैं मूवमेंट पोएट के रूप में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा पूछ लेते हैं। और इससे अलग हैं किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेविस, DJ एनराइट, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेविस, DJ एनराइट, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, टॉम गन एंड रॉबर्ट कन्क्वेस्ट, ये मूवमेंट पोएट्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्म दैट इज़ अप्लाइड टू मैनी ऑफ द वर्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट हु आर एक्टिव इन 1950s। वो टर्म क्या है जो अप्लाई किया जाता है कई ड्रामेटिस्ट के ग्रुप के वर्क पर और जो एक्टिव रहे हैं 1950s में। और ये पॉपुलर ड्रामेटिस्ट इस ग्रुप के वो हैं एडामोव, बेकेट, जैनेट लोनेस्को एंड पिंटर। एडामोव, बेकेट, जैनेट लोनेस्को एंड पिंटर इस ग्रुप में ये रहे हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, और इसमें इम्पोर्टेंट है बेकेट। तो ये टर्म है, ये ड्रामाटिस्ट के ग्रुप के वर्क पे अप्लाई किया जाता है। ये पॉपुलर ड्रामाटिस्ट का ग्रुप ये है एडामोव, बेकेट, जैनेट लोनेस्को और पिंटर। ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है और ये 1950s में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ब फ्रॉम नाउन। ये नाउन है ना, ग्लोरी, वर्ब फ्रॉम नाउन मतलब नाउन ग्लोरी से आपको वर्ब बनानी है। तो ये होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ग्लोरीफाई। ग्लोरी से बना ग्लोरीफाई, तो ग्लोरीफाई अब ये वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस वर्ब में आपको वर्ब आइडेंटिफाई करनी है, तो वर्ब यहाँ पे स्टार्टेड है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें आपको इन्फिनेटिव बताना है। इन्फिनेटिव क्या होता है? तो इन्फिनेटिव में आपको बता दूँ, टू प्लस मेन वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म लगाने से ये क्या बनता है? इन्फिनेटिव। तो ये तो है ही नहीं, यहाँ भी ये भी नहीं है, ये तो सारे ही कट गए, तो बस ऑप्शन बी बचा है। तो मेन वर्ब, टू प्लस मेन वर्ब तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, तो ये प्रोवर्ब है, इसे कंप्लीट करनी है। तो अ बर्न्ड चाइल्ड, एक जला हुआ बच्चा आग से भी डरता है, मतलब कि अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, कि आग का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोप्लेन्स आर केप्ट। एरोप्लेन्स कहाँ रखे जाते हैं? एरोड्रम में। देखो एरो मीन्स हवा से ही होता है यहाँ पे ये, और एरो यहाँ भी ये दे दिया, तो इससे आप गैस कर लोगे कि यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजाइल का एंटोनियम क्या है? तो वो है फीबल। एजाइल मतलब होता है सुस्त, फीबल मतलब होता है कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजाइल मतलब एक्टिव, चुस्त, सॉरी, है ना। और ये जो आपका ये था फीबल मतलब होता है कमज़ोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनेस्टी। एमनेस्टी का सिनोनियम क्या है? तो उसका मतलब होता है क्षमा करना, एमनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेड टू मी। इसमें बताना है कि आई वॉन्ट टू गो विद यू टुडे, व्हाट इज सेड टू। सेड टू क्या है यहाँ पे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कल भी शायद ये क्वेश्चन आया था। तो रिपोर्टिंग वर्ब है ये। तो सेड टू यहाँ पर ये सेड टू पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या है? तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो ये है मोन्स्ट्रस, MONSTROUS, मोन्स्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी ओफन गोज टू द सिनेमा। देखो इसमें जो ओफन वर्ड है इसको बताना है ये क्या है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लूरल ऑफ लार्वा। लार्वा का प्लूरल क्या बनेगा? तो लार्वे, लास्ट में ए आ रहा है और इसका प्लूरल, ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है लार्वा, इसका प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए इसमें ई प्लस करना होगा। लार्वा का बनेगा लार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर को किसने कहा था कि एक ड्रंकन सैवेज है, एक शराबी सैवेज है कुछ इमेजिनेशन के साथ? तो ये वोल्टेयर ने बोला था विलियम शेक्सपियर को। किसने मतलब ये रिमार्क करा है, टिप्पणी करी है कि आर द कमेंटेटर्स, कि क्या जो कमेंटेटर्स होते हैं वो हैमलेट पर, कि मतलब कमेंट किया है कुछ कमेंटेटर्स ने हैमलेट पर कि वो वास्तव में पागल था या पागल होने का प्रिटेंड कर रहा था, बहाना कर रहा था। तो ये बात बोली है ऑस्कर वाइल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न। बिना आशा के तो हम सफ़र भी नहीं करते और ना ही हम मॉर्न करते हैं। तो ये पीले कासल से लाइन ली गई हैं और ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीट्स ने एक बैलेड लिखा है 1819 में प्रेम को और डेथ को जीतने के लिए। एलिगोरिकल एक्सप्रेशन है ये। इस बैलेड का नाम बताओ, तो ये है ला बेले डैम सेंस मर्सी, ये जॉन कीट्स ने लिखा है और ये फैनी ब्राउन के लिए लिखा है, अपनी बिलव्ड के लिए उसने। फिर लैम्प का जो फर्स्ट ऐसे है पब्लिश हुआ है लंदन मैगजीन में। लैम्प का फर्स्ट ऐसे पब्लिश हुआ है लंदन मैगजीन में 1820 में। ये एक रेमिनिसेंस है और इसका एंटाइटल्ड है रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस, रिकलेक्शंस ऑफ द साउथ सी हाउस। फर्स्ट ऐसे पब्लिश हुआ है लंदन मैगजीन 1820 में और इसका एंटाइटल है रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम्ब ने इलिया का नाम है ना एडोप्ट करा है, शायद ऊपर वाला क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है ये, कि लैम्ब जो है इसने इलिया का नाम एडोप्ट करा है, ये पेन नेम है इसका। उसने अपने वर्क के लिए मतलब एक पेन नेम यूज़ कर लिया, एक सीडोनियम यूज़ कर लिया। तो इस इलिया को मतलब ये जो इलिया नाम जिसने लिया है वो एक इटालियन पर्सन था ये इलिया, और वो जो था कहाँ था ये फेलो क्लर्क था। कौन था ये? फेलो क्लर्क। तो साउथ सी हाउस में ये जो लाइन है ना, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, कि मैं धरती और पानी की बेटी हूँ, ये लाइन ली गई है द क्लाउड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। दीज लाइन्स आर, कहाँ से ली गई है लाइन ये? और टू द वेस्ट विंड से लाइन ली गई हैं कि मेक मी दाई लायर, मुझे अपना लायर बनने दो, और मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है लायर, मुझे लायर बनने दो इवन एज द फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट की तरह, मतलब कि किसकी तरह? फॉरेस्ट की तरह मुझे अपना लायर बनने दो। तो ये और टू द वेस्ट विंड से लाइन ली गई है। हो सके तो इस लाइन को इस पोएम को पूरी ही पढ़ लेना। और ये जो है ना आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, ये दिखाई गई लाइन जो अपीयर हुई है ये है क्लाउड में, द क्लाउड में, और ये पीबी शैली ने लिखी है। पीबी शैली का पूरा नाम है पर्सी बीशी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ में चेंज। लाइफ बदल सकती है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकती। होप गायब हो सकती है, वैनिश हो सकती है, लेकिन ये कभी मर नहीं सकती। तो ये हेलास से लाइन ली गई है और ये हेलास भी वर्क किसने लिखा है? पीबी शैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन ही विश्वास करता है कि स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि मतलब डंडे को दूर रखोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, स्पेयर द रोड, रोड को छोड़ दो और बच्चा बिगड़ जाएगा। तो ये लाइन बोली है मिस्टर क्रैकल ने, मिस्टर क्रैकल ने बोली है ये। अभी क्वेश्चन आ गए हैं चार्ल्स डिकन्स से रिलेटेड। जो डेविड है वो अपनी बड़ी बहन को क्या मानता है? वो मतलब किसे अपनी बड़ी बहन मानता है, और गुड एंजल भी अपने लिए मानता है, तो वो मानता है एग्नीस को।
डेविड कॉपरफील्ड से लाइन ली गई, ये बात जो है ये डेविड कॉपरफील्ड में है, और ये एक ऑटोबायोग्राफी है चार्ल्स डिकन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पिप है, पिप का पूरा नाम क्या है? फिलिप प्रिप। ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन में कैरेक्टर है ये पिप, और ये लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्नोल्ड सेलेक्ट सम पैसेज। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कुछ पैसेज सेलेक्ट किए हैं होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन से। अपने मेथड को प्रूफ करने के लिए वो मेथड कौन सा है मैथ्यू अर्नोल्ड का? टच स्टोन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल लिरिक्स हैं कुछ ये कि टीयर्स, आइडल टीयर्स, कम डाउन, ओ मेड, ये इंक्लूड की गई हैं द प्रिंसेस में। ये लिखी हैं लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। फिर इन मेमोरियम एक ये एलेजियक पोएम है, ये लिखी है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन एक विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्यूड जो है वो क्लेम करता है एक वुमेन से जिसके अंदर एनिमल की तरह पेशन है। वो लेडी कौन है? तो वो है अरेबेला डन, और तो ज्यूड इसी से प्रेम करता है, अरेबेला डॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्यूड द ऑब्सक्योर हैड बीन वेरी कंट्रोवर्शियल नॉवल। जो ज्यूड द ऑब्सक्योर है बड़ा कंट्रोवर्शियल नॉवल रहा है। हार्डी ने नॉवल लिखना ही छोड़ दिया था हॉस्टाइल रिसेप्शन के कारण। फाइनली उसने शरण जो ली थी ना वो किस में ली थी? पोइट्री में ली थी। कि ज्यूड द ऑब्सक्योर हैड बीन वेरी कंट्रोवर्शियल नॉवल, हार्डी गेव अप, उसने गेव अप मतलब होता है छोड़ना। नॉवल राइटिंग मतलब नॉवल को लिखना उसने छोड़ दिया था हॉस्टाइल रिसेप्शन के कारण। शत्रुवत जो रिसेप्शन हो रहा था उसके कारण उसने उसे छोड़ दिया। अब नॉवल लिखना छोड़ दिया और फाइनली उसने शरण ली थी पोइट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास, ये लाइन कहाँ से ली गई है ये बतानी है आपको। कि जो टाइम प्रेजेंट और टाइम पास्ट होता है ये दोनों मिल करके क्या बनते हैं? फ्यूचर। और जो टाइम फ्यूचर होता है मतलब जो फ्यूचर का टाइम होता है उसमें पास्ट ही निहित होता है। ये कहाँ से लाइन ली गई है? 3 क्वार्टर्स से ली गई है लाइन ये, और ये टी.एस. इलियट ने ही लिखी है 4 क्वार्टर्स से लाइन ली गई है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि टाइम प्रेजेंट, टाइम जो वर्तमान और जो पास्ट होता है उन दोनों से मिलकर फ्यूचर बनता है और फ्यूचर में ही हमारा पास्ट नहीं होता है। ये 4 क्वार्टर्स से लाइन ली गई है, टी.एस. इलियट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव गिवन यू पावर ऑफ चॉइस एंड यू ओनली अल्टरनेट। कि मैंने तो तुम्हें चॉइस करने की शक्ति दी और लेकिन तुमने चुना है, एंड यू ओनली अल्टरनेट, लेकिन तुमने विकल्प ही लिया है इसका। बिटवीन फ्यूटाइल मतलब किसके बीच? बेकार के स्पेकुलेशन और अनकंसिडर एक्टिंग के बीच तुमने इनमें विकल्प किया है, इसमें अल्टरनेट किया है। ये फ्रॉम विच ड्रामा हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किस ड्रामा से ली गई है लाइन? तो द रॉक से ली गई है जो टी.एस. इलियट ने लिखी हैं। टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। सभी राइटर का पूरा नाम भी याद कर लेना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही एंड द डेड ट्री, जो डेड ट्री होते हैं ना वो छाया नहीं देते और क्रिकेट रिलीफ भी नहीं देते। क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर। और जो ड्राई स्टोन होते हैं, सूखे पत्थर होते हैं, उनमें सूखे पत्थरों में मतलब जैसे डालेंगे पानी में तो उसमें आवाज़ भी नहीं आती। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? द वेस्टलैंड से ली गई है। ये आया था 1922 में। ये थॉमस स्टर्न इलियट ने लिखा था और शॉर्टकट में टी.एस. इलियट ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन। नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन बाय अ हेज। मुझे तो मतलब आवश्यकता ही नहीं है उस पिकनिक के दिन को याद करने की। व्हेन आई ले हिडन, जब मुझे झाड़ियों के पीछे छुपा दिया गया था। वॉचिंग द स्टील वाइट सन, और मैं सिर्फ वाइट सन को देखती रही। स्टील की तरह जो वाइट सन दिखाई दे रहा था स्काई में, मतलब एकमात्र से मैं खड़े हुए अकेले देखती रही। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? पनिशमेंट इन किंडरगार्टन से ली गई हैं और ये लिखी है कमला दास ने। इसे कन्फेशनल पोएटेस भी बोला जाता है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मदर ऑफ मुल्कराज आनंद। मदर कौन है मुल्कराज आनंद की? वो हैं ईश्वर कौर। ये इंडियन पोएट रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कैथलीन वैन गेल्डर, मतलब किन ने शादी करी थी कैथलीन वैन गेल्डर से? तो ये करी थी मुल्कराज आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसिम इजिकल, इन्होंने सफ़र करा था कौन सी बीमारी से? तो एल्ज़ाइमर से इन्होंने सफ़र कर रहे थे। ये डेसी जोकोब से किसने शादी करी थी? तो वो करी थी निसिम इजिकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो डाउट निसंदेह वो एक पेस्टोरल पोएट रहे हैं। मतलब पेस्टोरल मीन्स होता है जिन्होंने शेफर्ड और शेफर्डेस के बारे में लिखा है।
और वो सचेत रहे हैं नेचर्स के आकर्षण के बारे में, बट ही नोज़ द बैरियर्स, लेकिन उन बंदरों को भी वो जानते हैं जो मनुष्य और प्रकृति के बीच में हैं। यहाँ पे किससे रेफ़र की जा रही है, लाइन ये करी जा रही है फ्रोस्ट को, मतलब इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। पूरा नाम याद कर लेना, एक बार ये नाम पूछा भी गया, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट का पूरा नाम पूछा है तो उसका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से ऐसे पोएट हैं जो नॉन सीरियस पोएट रहे हैं ह्यूमर के कारण, मतलब उनके उसमें हास्य नहीं आपको देखने को मिलता, तो ये है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड दिस लाइन्स आर फ्रॉम विटमैन्स। कहाँ से लाइन ली गई हैं ये, वो कैप्टन माई कैप्टन से, कि ये तो सिर्फ मुझे सपना सा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मतलब जहाज़ की छत पर क्या पड़े हुए हो, तुम कोल्ड पड़े हुए हो, मृत पड़े हुए हो, ये वॉल्ट विटमैन की लाइन है और ये ली गई है ओ कैप्टन माई कैप्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन होते हैं, वो है निक एडम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये देखते हैं वर्क, द किलर्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर्स एंड सन्स, एंड अ वे यू विल नेवर बी आर द शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द पेन ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। कि द किलर्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर्स एंड सन्स, अ वे यू विल नेवर बी, शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द पेन ऑफ हेमिंगवे। अब ये द बेल इन फॉर होम द बेल टॉल्स इज फ्यूनरल बेल। देखो ये जो फॉर होम द बेल टोल्स में ये एक वर्क है जिसमें बेल, ये बेल मतलब कौन सी बेल के यहाँ बारे में बात कर रहे हैं इस वर्क में, फ्यूनरल बेल के बारे में। जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस पर ये बेल बजाई जाती है, तो तब ये फ्यूनरल बेल उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेंटीन ये इलिजिटिमेट डॉटर है, मतलब अवैध बेटी है किसकी, कैडी की। अच्छा ये वर्क है इसका, ये फोकनर का वर्क चल रहा है यहाँ पे, ये कि क्वेंटीन इज़ द इलिजिमेटेड डॉटर ऑफ, किसकी बेटी है ये, कैडी की, क्वेंटीन। और कैडी का सेड्यूसर कौन है, वो है डेल्टन एमिस। नेक्स्ट हर्बर्ट हेड जो है ये हस्बैंड है किसका, कैडी का हस्बैंड है। और यहाँ ये जो बात हो रही थी क्वेश्चन की कि फॉर होम द बेल टोल्स, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, ये हेमिंगवे का वर्क है। और ये जो कैरेक्टरों की बात की जा रही है ये है साउंड एंड फ्यूरी की बात की जा रही है, साउंड एंड फ्यूरी। ये 1929 में आया था और ये लिखा है विलियम फोकनर ने, विलियम फोकनर ने, उन्हीं के ये सारे कैरेक्टर हैं, आपको पता ही होगा इसके बारे में ना। तो ये सारे जो तीनों क्वेश्चन दिए हैं ये विलियम फोकनर के ही क्वेश्चन हैं। और ये है साउंड एंड फ्यूरी, बहुत अच्छा वर्क है इसका, ये इम्पोर्टेंट वर्क है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।